जैसे बहुत बड़ी शक्ति हमारे पीछे लगी हुई है, वो हमें। तो मैं प्रांतीय अधिकारियों से ये आग्रह करूंगा कि ऊपर जब भी आपकी कोई पॉलिसी बनाने में भूमिका हो तो इस तरह की व्यवस्था बनाएं कि छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी इस डिपार्टमेंट के डर से खौफ से मुक्त हो। ये सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में हमारे कस्बे में या हमारे शहर में। बाकी छोटी मोटी समस्या हम लोग अपने स्तर पर सोल्व कर लेते हैं। क्या सहयोग प्रदान करें तो जिससे हम अपनी बात को आपके साथ प्रेजेंट कर सकें कि हम क्या कर सकते हैं। उस अशुद्ध चीज को खाएंगे तो वो भी कोप के भाजन बनेंगे और अपनी बीमारी को प्राप्त करेंगे। उसका निदान आप जानते हैं कि कितना भीषण है। तो ये तो असंभव होता है कि कोई सैंपलिंग न हो या कोई भी अशुद्ध माल बेचने का प्रयास नहीं करें। लेकिन जब भी कोई सैंपलिंग हो आप एक शीशी अपने लिए मांगिए कि व्यापार मंडल भी चाहेगा तभी हम सैंपलिंग करने देंगे। और उस एक शीशी को आप कहीं भी अपनी किसी भी लेबोरेटरी से अगर उनकी आपकी विभाग के द्वारा भेजी हुई सैंपलिंग की शीशी को अगर कोई घोषित परिणाम आपके विपरीत आता है तो आप अपनी सैंपल की शीशी को भी किसी भी लेबोरेटरी में सक्षम लेबोरेटरी में साबित करके लाएं कि हाँ ये शुद्ध माल है। क्या वो हम जो साबित कर और आगे की बात और बहुत बताऊंगा और आगे महामंत्री जी से आपको दिग्दर्शन प्राप्त होगा। जो एक्ट के अनुसार है वो अपनी बात बताएंगे क्योंकि ये भी मैं आशा करता हूँ कि जिले में जितने भी व्यापारी सम्मेलन होंगे वो सभी सम्मेलन भरा जाता है तो सैंपल भरने में 4 शीशी हमारे से इंस्पेक्टर साहब सील करके ले जाते हैं और 4 शीशी में से कोई शीशी हमारे पास नहीं है। वो सील शीशी उनके पास है, वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, लैब में क्या रिपोर्ट आएगी क्या नहीं आएगी इसका नहीं। आज से 55 से 60 साल पहले खाद्य पदार्थों के मानक तय किए गए थे जब खेती में यूरिया रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं होता था। आदरणीय राठी जी ने कहा कि मिलावट का सामान हमें नहीं बेचना चाहिए और नहीं खरीदना चाहिए, हमारे बच्चे बीमार होते हैं। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि आज जिस पानी से खेती की सिंचाई हो रही है उस पानी में रासायनिक इम्बैलेंस हो चुका है। जो रासायनिक खादें और जो कीटनाशक खेती में इस्तेमाल हो रहा है उसके बाद उन मानकों को मेरा व्यापारी कैसे पूरा करेगा, ये मेरी समझ से बाहर है। किसी भी गाय का भैंस का दूध अगर बगैर यूरिया पॉजिटिव मिल जाए, बगैर केमिकल के पॉजिटिव मिल जाए तो जो आपको मारने के लिए तैयार। जब गेहूं का आटा हम 30 के बाजार में बेचेंगे तो वो आटा यूरिया पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। अभी हम अलीगढ़ से आ रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले का समान अनुपात में सैंपल भरूंगा क्योंकि उनसे बड़ी कंपनियों से हमारी सैंपल की लैब को भी और अधिकारियों को भी और हमारे नेताओं को भी ब्रीफकेस भर के नोट पहुंच जाते हैं, इसलिए उनके सैंपल नहीं भरे जाते। अगर उनके सैंपल सही थे तो क्यों मैगी पर पाबंदी लगाई? अगर